में संभल जिले के शाही जामा मस्जिद सर्वेक्षण पर सांसद जियाउर रहमान ने कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार कर दिया। सांसद का कहना है कि ऐसा कौन सी आफत आ पड़ी है कि सर्वेक्षण का कार्य इतनी जल्दी कराया गया। मस्जिद की बात करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ मस्जिद थी है और हमेशा रहेगी। मैं कानून की लड़ाई कानूनी रूप से लड़ूंगा। समझ देखिए, मैं अपनी बात आपके सामने जरूर रखूंगा और अपनी बात को इस शेर के साथ रखना चाहता हूं कि वफूरे गम से दो आंसू बहाएं तो बगावत है और सितंगारे जहां को भूल जाएं तो बगावत है। समझ नहीं आता छेड़ें तो दास्ता कैसे, हंसाएं तो बगावत है और रुलाएं तो बगावत है। आज मैं जामा मस्जिद के अंदर, जो कि हमारी मस्जिद है, अल्लाह का घर है और अब से नहीं कई सौ साल से ये मस्जिद तामीर है। यहाँ पर इबादत करने के लिए सारे मुसलमान तशरीफ लाए हैं और ये कोई नई नहीं है, हमेशा से यहाँ नमाज अदा करते हैं। यूपी में 9 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों को शनिवार सुबह 6 बजे से आना शुरू हो जाएगा। इसको लेकर हमारे संवाददाता अभिनव सिंह ने भाजपा प्रवक्ता से यानी कि समीर सिंह से खास बातचीत की है। भाजपा प्रवक्ता ने 9 सीटों पर एनडीए की जीत का दावा किया और सपा पर जमकर हमला बोला है। देखिए, परिणाम अच्छे आएंगे। भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि हमने अपनी संगठन और सरकार की जो उपलब्धियां थी उसको लेके जनता के बीच में गए हैं और जनता का रुझान भाजपा के साथ है और कहीं न कहीं माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसकी जो लाभकारी योजना है वो जनता को लाभ पहुंचाए, जिसके नाते हम 9 की 9 विधानसभाएं जीतने में कामयाबी प्राप्त करेंगे। देखिए, निश्चित रूप से प्रदूषण है, उसके लिए सरकार काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उस प्रदूषण में जो एनजीटी के गाइडलाइंस है उसके अनुसार उत्तर प्रदेश की सरकार काम कर रही है, केंद्र सरकार। लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जो है हमारी आम आदमी पार्टी की, उसने जो वादा किया था दिल्ली के जमुना के अंदर काम करने के, बाकी हरित पट्टियों के बारे में, कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार फेल हुई है। ज्ञानवापी मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका पर मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी को नोटिस जारी कर 2 हफ्तों में जवाब मांगा। हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी में सीलबंद वजूखाने के एरिया के एएसआई सर्वे की मांग की है। पहले वजूखाने में शिवलिंग जैसी संरचना मिली थी, जिससे हिंदू पक्ष का कहना है कि ज्ञानवापी परिसर की बाकी जगहों की तरह इस सीलबंद एरिया का भी सर्वे जरूरी है। मामले पर अब अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी। जो एएसआई सर्वेक्षण की मांग थी, आज वो वाली एप्लीकेशन लगी थी और कोर्ट ने आज दोनों पक्षों को सुनने के बाद उसमें नोटिस जारी किया है और अंजुमन इंतजामिया से 2 हफ्ते के अंदर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि इसमें जो बाकी अन्य एसएलपी हैं उसका एक चार्ट देके अदर साइड को भी सर्व कर से एग्रीएबल क्या क्या एसएलपीज लगनी है वो सारी भी फिर अगली डेट 17 दिसंबर को है, उसमें लगाई जाएगी। यानी कि 17 दिसंबर की सुनवाई में सारे मामले जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है सब पर एक साथ सुनवाई होगी। सब पे एक साथ सुनवाई होगी और उस समय ऑर्डर डिसाइड होगा कि किस ऑर्डर में सबसे पहले सुनवाई होनी है। जो अंजुमन इंतजामिया के वकील था उनका ये कहना था कि सबसे पहले 7-11 की जो उनकी एसएलपी है उसको पहले सुना जाए, जिसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का इशू इन्वॉल्व है। तो उन्होंने कोर्ट ने यही कहा दोनों पक्षों को सुनने के बाद कि उस दिन हम डिसाइड करेंगे कि किस ऑर्डर में सुनवाई होनी है। पर जो एसएलपी लिस्ट करना